2026 में तो दुनिया खत्म है। 2025 इतना लैंडमार्क था कि मोदी जी को खुद चुनावी भाषण में बोलना पड़ा कि जो रील्स पे रील्स बन रही हैं वो उनकी एक अचीवमेंट है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बट वो हमेशा की तरह कहेंगे कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। 2025 एक लैंडमार्क ईयर था स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। बाढ़ आ गई स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स की, लेफ्ट राइट और सेंटर। जो भी टॉप 10 मेरे हिसाब से मुझे लगे सबसे ज्यादा वाहियात, सबसे ज्यादा वियर्ड, सबसे ज्यादा अजीब स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स, उसको मैं इस वीडियो में कंपाइल कर रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए 2025 का रिवीजन है, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर बन जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर रवि। आ गए हम 2026 में, तो इस वीडियो में देखते हैं 2025 के टॉप 10 वाहियात, बकवास, वियर्ड, स्यूडो साइंटिफिक मिस इन्फॉर्मेशन क्लेम्स। टॉप 10 पर हैं, आई एम श्योर इन्हें भूल गए होंगे आप, IIT वाले बाबा। इट ऑल स्टार्टेड विथ दिस इंटरव्यू। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। नाइस। बट इनके बारे में ये जो बातचीत हुई थी इस इंटरव्यू के बाद, उसके बाद मैंने ये बोला था, अब फेमस हो ही गए हो बाबा जी तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कुछ समय बाद आप भी बाकी लोगों की तरह ओल्ड न्यूज हो जाओगे। सो मेक हे व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब आगे क्या सोचा है आपने? आपके साइकोलॉजिस्ट हो गया। देखा मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि IIT बाबा इज जस्ट गोइंग टू फिजल आउट। जितनी जल्दी वो ऊपर चढ़े उतनी ही जल्दी वो नीचे उतर गए। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था सबसे पहले। तो नेक्स्ट आता है नंबर 9, प्राइवेट पार्ट रिचार्ज। अब ये इतना ज्यादा वाहियात क्लेम है कि ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आई फॉर सम रीजन। ओपनली बात करें इस चीज पर जी। तो बहुत सारे ऐसे नक्षत्र आते हैं जब आप अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स को अलग अलग चीजों से चार्ज कर सकते हो। चार्ज कर सकते हो? चार्ज करके करना क्या है? ऑलरेडी तो हम 150 करोड़ हो चुके हैं। उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। जैसे क्या? शहर। एवरी सेकेंड ये और वियर्ड होती जा रही है रील। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती, बहुत सारी औषधियां, बहुत सारे लेप हैं जिनसे जो होस्ट हैं वो खुद भी देख रहे हैं कि सच में आर यू फॉर रियल? आप अपने पार्टनर को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। पाठ है ये, हमारे एक शास्त्र में पाठ है ये, ऐसा करना बताया गया है। Introducing Nakshetronic Honey Genitals 3000. Charge your partner's intimate chakras using ancient Wi-Fi. No battery is needed. Side effects include skin irritation, public embarrassment and complete loss of logic. So this is something so absurd that you know कि यहाँ पर हंसने के साथ साथ थोड़ा सा कंसर्न होने की भी जरूरत है कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा, कुछ भी बोलकर चला जाएगा और आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। आप जब मतलब एक खुलकर सवाल नहीं पूछ सकते कि भाई ऐसे कैसे बोल रही हो दीदी आप इस चीज को। नंबर 8 पर है उर्वशी टेम्पल। उर्वशी रौतेला डेलुलू जो है वो आकर बोलती हैं कि मेरे नाम का टेम्पल बना हुआ है। भले ही आपको इडियोटिक लगे इंसान, बट वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो वो बार बार बोल रही है कि उर्वशी के नाम का टेम्पल है, उर्वशी के नाम का टेम्पल है। तो उर्वशी जो अप्सरा है, हो सकता है उसके नाम का टेम्पल हो, एंड हर नेम इज ऑल्सो उर्वशी। तो दैट्स व्हाट शी वाज रेफरिंग टू। शी फ्रेम्स हरसेल्फ एज डिल्यूजनल, इसलिए लोग इन्हें चर्चा में ले आए। और अगेन इन एंड आउट। डाकू महाराज। मेरे नाम का मंदिर है उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। He looks more traumatized. वो रील देखी होगी ना आपने, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। वैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। आपकी सिलेक्शन हो गई है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माय फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। तो एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे। आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, उर्वशी मंदिर। तो माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं। आपकी सिलेक्शन हो गई है। नंबर 7,
थूक से पिंपल ठीक। बॉडीली फ्लूइड्स का हम बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं अपने आप पर, भले ही थूक हो, मूत्र हो और आगे 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 जाते जाए। नॉट ओनली हमारे अपने बॉडीली फ्लूइड्स बल्कि गाय माता के बॉडीली फ्लूइड्स भी, जैसे कि गोबर, गौमूत्र, दूध एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे यहाँ पर। What's your pimple hack? पिंपल हैक, स्पिट, थूक, या द साइलेंस इन द, ये रील वायरल होने वाली है। इट वर्क्स, पता चल गया इनको, ये बाइट वायरल होने वाली है। it's I mean but the morning spit, so like which is before brushing basically. साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है। बट एनीवे, इसको पूरे वीडियो को आपने देखा ही होगा अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो, कि क्यों ये बहुत ही वाहियात चीज़ है और बहुत सारे लोग इसको करते हैं, ठीक हो जाता है। बट अगर गलती से आपको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा दुख देगा, दर्द देगा, आंसू भी देगा। तो नॉट वर्थ द रिस्क बेसिकली। चूँकि सेलिब्रिटी ने बोला, एक जो बॉलीवुड हीरोइन ने बोला, आई बॉल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के लोगों पर, तो भले ही वो कुछ भी बोलें बकवास, लोग सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पर। जैसे मैंने कहा था, स्पॉइलर अलर्ट, परेश रावल वाली जो रील है वो भी सेम लल्लन टॉप वाली है। वीरू देवगन साहब आए थे, मैं नानावटी में था, तो वीरू देवगन साहब ऐसे ही चक्कर लगा, किसी को मिलने आए होंगे, पता चला परेश है यहाँ पे। क्या हो गया तुझे? मैंने सर ये मैं गिर गया। अच्छा कैसा है? मतलब अभी 3-4 दिन हुए हैं। मैं बोलूँगा वो करेगा? बोला क्या करेगा? बोला हाँ मैं करूँगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, ससुर है फर्स्ट यूरिन पीना। सब फाइटर लोग ये करते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। ठीक है यार मैं पीऊंगा पक्का, ठीक है तो देखना तू। वो चले गए। दूसरे दिन मैं सुबह अपने आप को तैयार किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर। क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। क्या कर रहे हैं यार तू? मैं आपको बताऊं, 15 दिन मैंने किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते सीमेंटिंग कैसे हुआ? मजाक है ही क्या? कुड सी द व्हाइट लाइन फॉर्मिंग। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। पियेंगे अभी। ये क्या बात करता है यार? तो ये जो लल्लन टॉप वाली जो बैक टू बैक चीजें थी ना, उसी से थोड़ा सा विश्वास डगमगाने लगा। लल्लन टॉप को मैं बहुत ज्यादा बेहतर समझता था, भले ही उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी मेरे एक वीडियो के लिए, कोई बात नहीं। इंडिया टुडे ग्रुप जो वाहियात ग्रुप है, वो ऐसा काम करता रहता है, बट तो भी सौरभ द्विवेदी के लिए मेरे मन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी। आफ्टर दीज 2 इंसिडेंट्स ने कहा ये बंदा तो सीडो साइंस फैला रहा है, ना ही काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, ना ही लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है, जो अक्सर ये पहले अपने वीडियोस में करते थे। जैसे ही कमर्शलाइज होने लगा, सबको पैसा कमाना है, आई अंडरस्टैंड, बट पैसा कमाने के लिए आप स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहे हो, दैट्स नॉट डन। अब आ गए हैं नंबर 5 पर। अब चीज़ें थोड़ी सी सीरियस होने लगी हैं। अभी तक तो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर ही चल रहा था, बट अब थोड़ा कम्युनिटी के लेवल पर चीज़ें बिगड़ने लगी। नंबर 5 पर आता है कुंभ स्टैम्पीड, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दर्दनाक हादसा था। स्टैम्पीड पहले भी हुए हैं, लोगों ने अपनी जान तो भी गंवाई और आगे भी उसके बाद भी हुए, बट इस तरह का इडियोटिक स्टेटमेंट जो उसके बाद दिया गया एक सो कॉल्ड बाबा द्वारा, वो पहले नहीं था। कि जो लोग मरे हैं स्टैम्पीड में, भगदड़ में, वो कुंभ में जो मरे हैं, उनको वो मरे नहीं है, उनको मोक्ष मिल गया है। पहले बाबा अंट शंट बयान देता है, हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कुंभ में 29 जनवरी को बम्पर तादाद में लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। प्रशासन के इंतजामात फेल हो जाते हैं। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। लोगों की भीड़ की लाइनें बनाने में बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो बैरिकेड्स टूट जाते हैं। लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद सेम बाबा का एक और बयान आता है कि लोग तो मरेंगे ही, लोग तो मरते ही हैं, इतना बड़ा देश है, कुंभ या नो कुंभ। और जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं है सिर्फ, उन्हें मोक्ष मिल गया है सीधा। हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और उसके बाद जो अक्सर होता है, जब बयान की आलोचना होती है
तो डिफॉल्ट मैकेनिज्म होता है साजिश का एंगल, मोक्ष पाएगा। और उसके बाद जो अक्सर होता है जब बयान की आलोचना होती है तो डिफॉल्ट मैकेनिज्म होता है साजिश का एंगल। हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते, शायद फ्यूचर का प्लान होगा। और फिर जब इस बयान की भी आलोचना होती है तब कहते हैं कि अब जहां हैं वहीं से नहाइए, अब पाप धोने का और मोक्ष का क्या, वो कैसे मिलेगा। भीड़ बहुत बढ़ गई है, हम यही कहना चाहेंगे कि जो जहां है आप वहीं रहें। यस, बिकॉज नो, 1 मिनट, अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। और ये पहली बार नहीं है कि ये बाबा कुछ अंट-शंट बोल रहा है। दिस इज द होल स्ट्रैटेजी जो शुरू से लेकर अंत तक रही है। और इस साल के 2025 में ही बहुत बार ऐसी बातें हो चुकी हैं जब इट वाज लाइक काइंड ऑफ कि ये क्या बोल दिया भाई, हाउ समवन कैन डू दिस, इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात स्टेटमेंट था जिसको कॉल आउट किया जाना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स जैसा हमारे देश में होता है वही हुआ। आते हैं नंबर 4 पर, सेम बाबा जी। उनके पंडाल में 2 बड़े बड़े हस्तियां आए और उन्हें अपनी सनातनी आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी एकदम से याद आ गई, जिसको हमने नाम दिया था बिल्कुल फिटिंग, बगुला भगत। और सबसे ऊपर मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। अब इन्हें अपनी हिंदू आइडेंटिटी, सनातनी आइडेंटिटी क्यों याद आ रही है वो आपको अभी अगले 10 सेकंड में पता चल जाने वाला है। इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि मैं भागेश्वर जी के सामने अपना एक नया जो कहते हैं ऐप शुरू करी हूँ। बालाजी एस्ट्रो बकवास शुरू करके हम लोगों को ये बताते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग एक नंबर के, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, भोले हैं। इन्हें सिर्फ अपनी एस्ट्रो बकवास ऐप लॉन्च करनी थी और इसके ऊपर थोड़ी हिंदू सनातनी वाली पीआर भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। मैं आज आई हूँ अपना सपोर्ट देने के लिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पूछा किसी ने तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। इन सबको क्या एक ही तरह की स्क्रिप्ट दी जाती है क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं दिस एंड दैट, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। कुछ तो खुद के मन से बोल लो 4 लाइनें। अगर इस तरह की अच्छी एक्टिंग अगर फिल्मों में कर ली होती तो आज ये सब नहीं करना पड़ता। अब हम आ गए हैं टॉप 3 में। नंबर 3 पर आता है रामभद्राचार्य जी का वो फेमस या इनफेमस रील, जहां पर वो बता रहे हैं, मतलब दूसरों की डेफिनेशन बता रहे हैं, पर ऐसी डेफिनेशन हमें कभी मिली नहीं। इसकी डेफिनेशन वाइफ की डेफिनेशन, इट्स काइंड ऑफ एन एक्रोनिम कि वाइफ का मतलब होता क्या है। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं, आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। और हमारी भारतीय संस्कृति की पत्नी क्या है? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जो अपने पति का यज्ञ में अपने पति का साथ देती है, उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून निरंतर हनी रहता है। ये डेफिनेशन आई डोंट नो इनको कहाँ से मिली, किसने इनके कान में बोली, आज तक मुझे समझ नहीं आया। मैंने वीडियो में भी सेम चीज बोली थी कि ये डेफिनेशन कहाँ से मिली, कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं है व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस के अलावा, तो आई डोंट नो, बट दिस वाज रियली बिजार। और वाइफ का जो असली मतलब होता है हम इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, बट यहाँ पर बिजार क्लेम्स की बात कर रहे हैं कि ये इस तरह के जो लोग हैं वो ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, ये है मेन मुद्दा। नंबर 2 पर आता है अभी रिसेंट जो हुई है गॉड डिबेट की, डज गॉड एग्जिस्ट। उसमें जो आयरनी हुई बड़ी भयंकर, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए, हमने भी 2 वीडियोस बनाए उस पर। तो उसमें मुफ्ती साहब पहले आए थे जबरदस्त तरीके से कि प्रूफ हम देंगे, दलील हम देंगे, और इसके बाद कोई दलील नहीं दी, वही सब सुपरनेचुरल वाला आर्ग्यूमेंट जो घिसा पिटा था। और अंत में बस यही निकल कर आया है कि ये सब लोग हमें फंसाने की
कोशिश करते रहते हैं बिना कोई आर्ग्यूमेंट दिए, बिना कोई क्रेडिबल चीज़ का सबूत दिए, अज्यूम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये सब मान लें। तो ऑफ कोर्स जो भी कोई हल्का सा भी लॉजिक लगाएगा उसको ये सब बातें बहुत ही वाहियत लगेंगी। दूसरी बात जो मुफ्ती साहब ने की, जो कि बहुत हम अपने वीडियो में नहीं बोल पाए, जो मुफ्ती साहब थे सबसे पहले उन्होंने डिबेट को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस पर सौरभ द्विवेदी को बोलना चाहिए था कि आप अपने रूल्स बना नहीं सकते सर, यहाँ पर कि डिबेट आप करने आए हैं तो अपने आर्ग्यूमेंट दीजिए, अपने क्रेडिबल सबूत दीजिए। आप अपने रूल्स नहीं बना सकते कि ऐसे पर बात नहीं होगी, ऐसे पर बात नहीं होगी। वो जब रूल्स बनते हैं किसी डिबेट में तो पहले बनते हैं और दोनों लोगों की सहमति के साथ बनते हैं, एक मिडिल ग्राउंड लेकर बनते हैं, ना कि आप अपना पहला जो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट है उसमें आप ये सारे रूल्स बना रहे हैं, विच वॉज रियली बिजार। बट दलीलें बोल कर कोई दलील नहीं दी मुफ्ती साहब ने। और दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कॉन्टिंजेंट है, कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट नहीं है, कॉन्टिंजेंट चीज कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट कॉन्टिंजेंट चीज है, कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़ कर दिखाई। अरे प्रूफ कहाँ है, लॉजिक कहाँ है, कॉमन सेंस कहाँ है, और मेरे 2 घंटे कहाँ है? ये जो आर्ग्यूमेंट है ना बहुत ही इडियोटिक है कि कोई हारा कोई जीता। सबसे पहले तो डिबेट ही इडियोटिक है इस तरह की, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वो कोई प्रूफ नहीं देती और आप प्रूव करते रह जाते हैं, आप मांगते रह जाते हैं कि अरे प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो। वो कह रहा दे रहा हूँ ना प्रूफ, यही प्रूफ है। सर्कुलर रीजनिंग, वही सेम आर्ग्यूमेंट जो घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट है हमेशा की तरह, वही सेम चीज़ें। मतलब आई डोंट नो व्हाई वी बॉदर टू डू दिस काइंड ऑफ डिबेट। 99.9999% डिबेट्स में ऐसा होता नहीं है, वो सब एक ईगो मसाज की तरह ली जाती है, जैसा हमने इस वीडियो में बात की थी। बिफोर वी मूव ऑन टू नंबर 1, जो कि आप में से बहुत लोगों ने शायद गेस किया होगा कि नंबर 1 बिजार स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन वाला क्लेम कौन सा हो सकता है, तो उसे कमेंट में अभी लिख दीजिए बिना चीटिंग के, तो देखूंगा मैं और आपको बोलूंगा कि हाँ या ना। तो बिफोर वी मूव ऑन टू नंबर 1, कुछ ऑनरेबल या डिसऑनरेबल मेंशंस हैं जिसकी बात करना बहुत जरूरी है। शायद मिस इन्फॉर्मेशन ना हो बट बहुत बिजार थे, जिसमें सबसे पहला है प्राउड आर मोमेंट, जिस पर जो एक क्रिएटर थी, उनको यहाँ पर नहीं लेंगे इस वीडियो में, बट शी स्टार्टेड दिस ट्रेंड की जो सब शी हर सेल्फ स्टार्टेड दिस कि मैं प्राउड आर हूँ, और अब जो भी बाकी लोग हैं उसको देखा देखी जो हमारे देश में भेड़ चाल चलती रहती है, बाकी महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने भी ये लिखना शुरू कर दिया कि वो भी प्राउड आर हैं। तो और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो तादाद थी वो छोटी बच्चियों की थी, माइनर लड़कियों की थी, जो कि इट वाज लाइक रियली बिजार, डेंजरस एंड आउटराइटली इडियोटिक थिंग टू डू, क्योंकि एक स्लर है जिसको आप लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप रिक्लेम कर रहे हैं अपने शब्दों में, जो रिक्लेम तो कुछ हुआ नहीं, बट इस तरह की इडियोटिक चीज़ हमारे सामने आ गई। एक और डिसऑनरेबल मेंशन जिसमें हमारे फेवरेट चाइल्ड बाबा अभिनव अरोड़ा, जो अभी इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें हमने बात की थी कि क्रिसमस मत मनाइए क्योंकि सेंटा क्लॉज इज नॉट रियल, क्रिसमस ट्री मतलब मनाइए, मत लगाइए क्रिसमस ट्री, वो सब बातें उसने की। और आयरनी बड़ी भयंकर थी वहाँ पर, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्रिसमस मत मनाओ क्योंकि सेंटा क्लॉज रियल नहीं है, जबकि हम में से अधिकतर जो एडल्ट लोग हैं उनको पता है कि सेंटा क्लॉज रियल नहीं है, जिसके बारे में अभी रिसेंट वीडियो में बात की थी। और पर वो ये बोल रहा है कि लोग अपने जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को ऐसे ड्रेसअप करते हैं, इस तरह की काल्पनिक कहानियां सुनाते हैं। तो बस इस पर एक जो इससे पहले वाला वीडियो डाला है उसमें बात की है, जरूर देखिएगा। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस, और एक ही वही एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा। हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। सब ईवीएम हैक कर रहे हैं, चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही 1483 किलोमीटर की ये दिल्ली जो है, जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, मुझे भी बताइए, जाओ फाइल पे कहते हैं आप उठा लगा दूंगा, और ये जाने और तुम जाओ।
वेनिस में अपनी बनी है, मुझे मौका नहीं मिल पाया। रिवर जो दिखती है और उसपे वो जो बोट चलती है, क्या है नदी, वो भी नाला है। नंबर 1 नन अदर देन मनीष जी विद अ कैपिटल जी, जिनकी एक कोई स्पेसिफिक रील नहीं है, उनकी बहुत सारी रील्स है जिसकी चर्चा हमने अपने जो इंस्टा ज्ञान के 73-74 एपिसोड जितने बना लिए हैं उसमें अधिकतर एपिसोड्स में हम उनकी रील्स की बात करते हैं। हमने क्या किया कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था मनीष जी के इन स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन क्लेम्स को डिबंक करने के लिए। अगेन, हम किसी पर्सन को कभी टारगेट करते नहीं हैं, कभी भी डिफेम करने की कोशिश नहीं करते हैं, बट मनीष जी की टीम ने उस वीडियो को कॉपीराइट का डंडा दिखाकर उड़वा दिया। YouTube ने उस वीडियो को उड़ा दिया। हमने उस पर लड़ाई अपनी जारी रखी, काउंटर नोटिफिकेशन दिया कि दिस इज फेयर यूज, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और हमने जो किया है वो YouTube के कानूनी दायरे में रहकर किया है और ये वीडियो वापस आना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि गलती से आइडेंटिफाई कर लिया गया है एज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो 10-12 दिन की सब्र के बाद वो वीडियो वापस आ चुका है। आप उसको जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत रेयरली होता है कि YouTube के कॉपीराइट के जंजाल से कोई वीडियो निकल कर आए, क्योंकि आपको पता है कि 3 कॉपीराइट स्ट्राइक गई और आपका चैनल और सारे एसोसिएटेड चैनल्स उड़ जाते हैं। तो अगेन, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, तो इस तरह के कॉपीराइट शायद हमारे को हमेशा मिलते रहेंगे, बट हम उन पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एक ऐसे पुरुष नहीं, महापुरुष है, महापुरुष जो आपको पनीर खाने से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। पनीर कभी ना खाना, कोई भी पनीर है जहर है वो। जो आपको रोटी और चावल एक साथ खाने से होने वाली दिक्कतों से बचा रहे हैं। कभी भी रोटी और चावल इकट्ठे नहीं खाने होते। अच्छा, जो आपका कैंसर झट से ठीक करके दे रहे हैं। आप सब लोग 4 नोबेल प्राइज स्टडी याद कर लो, कभी कैंसर से डर नहीं लगेगा। यहाँ तक कि आपकी शुगर घर बैठे बैठे देसी नुस्खों से, दादी माँ के नुस्खों से ठीक कर रहे हैं। तो शुगर और बीपी वालों को मैं एक डाइट चार्ट बता रहा हूँ महाराज जी के आदेश से, इससे आपका शुगर की गोली छूट जाएगी। आपका चश्मा उतरवा रहे हैं फ्री में। चश्मा अगर किसी के लगा हुआ तो उतार भी सकते हैं। यहां तक कि आपको केमिकल वाली दवाइयां जिनमें सिर्फ नुकसान है, सिर्फ साइड इफेक्ट है, उनसे बचा रहे हैं। कोई भी केमिकल वाली गोली इज अ मेन कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। ले लो स्वाद। और बिना दवाई सारे इन्फेक्शन ठीक करके दे रहे हैं। और क्या चाहिए? लेकिन अब आप सेफ हो। यहां तक कि एक ऐसा पावन काम कर रहे हैं जिसकी बहुत से लोगों को जरूरत है। दारू जहर है ना, तो उन्होंने ऐसी मशीन बनाई है जो जहर जैसी दारू को भी अमृत बना देगी। यानी कि ये शराब भी अब नुकसान कम करेगी। और इसके अंदर मॉलिक्यूल सूक्ष्म का पानी डाला तो कम शराब में भी व्यक्ति का काम चल जाएगा। और जो थोड़े बहुत नुकसान हुए उससे बचाने के लिए आपके शरीर की शुद्धि, सारे टॉक्सिन्स निकालने का ठेका भी इन्होंने ही लिया हुआ है। हर व्यक्ति को हर 6 महीने में 7 दिन के लिए अपनी बॉडी की सर्विस करानी चाहिए। साथ ही साथ आपका खून बढ़ाने के लिए और आपका दिमाग चलने से बंद करने के लिए ये आपको पत्ते वाला जूस भी पिलाएंगे। मैम सबसे महंगा जूस आप पीने आए हो। कैंसर वाले भी पी सकते हैं, महंगा भी और सबसे लाभदायक भी। वैसे तो लोग इन्हें आचार्य या गुरु के नाम से पुकारते हैं, पर इन्हें कोई उपाधि, कोई पदवी नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए। ये सब काम तो ये आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। सूरज निकल आया हो, चांद की ठंडक के अंदर आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैड इन 2025। बहुत ही क्रेजी ईयर था और आई एम अज्यूमिंग कि 2026 उससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर तुरंत देख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह के और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे पूरे 2026 में, 27 में, 28 में, जब तक हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस तरह का चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। मिलता रहूँगा इस तरह के और वीडियोज़ में। आपको नया साल बहुत 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 मुबारक हो। आपका नया साल बहुत अच्छा हो, लॉजिक से भरपूर हो, आप स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन के चंगुल में ना फंसें। मिलूंगा ऐसे ही और वीडियोस में। अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।